सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर हमें एक अच्छा समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं। और वो विषय विषय है एक सच्चा मसीही और वर्तमान सरकार। पिछले दिनों हमारे राज्य में चुनाव हुए और हमारा ही नहीं, अनेक राज्यों में चुनाव हुए। एक समय था जब मैं पिछले दिनों विचार कर रहा था, तो एक समय था जब हमारे राज्य या देश में चुनाव होते थे, तो ये बहुत ज़्यादा आम जनता के लिए एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था। आप सहमत हैं आप मुझसे मेरी इस बात से? आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय या बहुत गंभीर विषय नहीं हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हों, चाहे बुजुर्ग हों और चाहे घरेलू महिला और परिवार के अन्य लोग हों, वो इस मुद्दे पर ज़रूर बात करते हैं। बहुत ये मुद्दा बहुत एक संवेदनशील एक मुद्दा या बहुत एक गंभीर मुद्दा सभी के लिए बन चुका है। अ, कई बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा ही होता है कि हर व्यक्ति जो है ऐसा सोचता है कि ये सरकार सत्ता में आना चाहिए या वो सरकार सत्ता में आना चाहिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो सरकार सत्ता में आती है, कई बार ऐसा होता है कि वो सरकार सत्ता में नहीं आती। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि अ, एक व्यक्ति के जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस देश में, किस सत्ता के अधीन अपने जीवन को जी रहा है। आप मानते हैं इस बात को? हमारे देश में एक सरकार, एक प्रशासन है ना? हम जब दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर दूसरे सरकार या दूसरा प्रशासन है। एक एक सरकार कैसे देश को चलाती है, राज्य को चलाती है, ये उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है ना? डालता है ना? हम अलग-अलग देशों में अलग-अलग सरकार के अलग-अलग नियमों को देखते हैं। ये उनकी जीवन शैली पर, उनके निर्णयों पर प्रभाव डालती है। पिछले दिनों जब इस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उभारा कि अ, एक विश्वासी होकर मुझे कैसे देखना चाहिए सरकार को, है ना? प्रशासन को कैसे देखना चाहिए? राजनीतिक दलों या हम पर राज्य कर रहे सरकार, राजनीतिक दल के प्रति मेरा एक विश्वासी का रवैया क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन उसके बारे में किन सच्चाइयों को सिखाता है। तो प्रभु के अनुग्रह से कई सच्चाइयों को मैं ढूँढने लगा और जो प्रभु ने मुझे सिखाया मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। देखिए, आज का हमारा विषय है अ, सच्चा मसीही और वर्तमान सरकार। अब सच्चा मसीही का मतलब क्या है? सच्चा मसीही मतलब लिखा है सामने, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहा है, वही एक सच्चा मसीह। पिछले दिनों हमने पत्रियों का अध्ययन किया है नए नियम से, और हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि झूठे मसीही और सच्चे मसीह में क्या अंतर है। वरन हम पिछले दिनों जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो हमने मसीह विरोधी के बारे में और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी पढ़ा। तो सच्चे मसीही की यहाँ पर जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं, ये उन लोगों पर लागू होता है जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए बहुत आज्ञाकारिता के साथ जी रहे हैं। अब उनके ऊपर कोई भी सरकार क्यों ना राज्य करती हो, वो किसी भी प्रशासन के अधीन क्यों ना हो, उन्हें कैसे अपने जीवन को सावधानी के साथ जीना है। ठीक है, प्रभु सहायता करें। अब गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार मतलब किसी भी देश या राज्य पर
शासन करने वाली प्रणाली या सिस्टम, उसे एक सरकार कहते हैं, है ना? जिसमें एक नेता होता है या राजा होता है, वो अपने एक से अधिक अधिकारियों या मंत्रियों के साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा, वो कानून बनाता है, कानून को लागू करता है और इस प्रकार देश का संचालन करता है। हम प्रशासन या सरकार उसी को बोल सकते हैं जिसके पास कानून बनाने का और उसे लागू करने का और देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेकर देश किस दिशा में जाएगा इसको संचालन करने का अधिकार होता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि एक सच्चा विश्वासी कौन है और एक प्रशासन कौन है। ठीक है, अब जब हम आज इस वचन को सुन रहे हैं या आने वाले समय में हो सकता है हम YouTube के माध्यम से इसे बाद में भी सुने, हम कोई भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। हमें अपने आप को देखना एक सच्चे मसीह के रूप में और हमें अपने मन में हमारे ऊपर जो अ, अ, शासित प्रधान है, नेता है या प्रशासन है, उसको देखना है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कभी आपने इस बारे में सोचा कि अ, ये व्यवस्था कहाँ से चालू हुई? ये जो व्यवस्था है, ये कहाँ से आई कि अ अ, नेता चुने जाएँ और वो एक देश को चलाएँ? सब अपनी-अपनी मर्ज़ी से भी तो चल सकते थे। सोचा आपने कब, कहाँ से हुआ है? इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? बता सकते हैं? जी? ब्रिटेन? नहीं, थोड़ा-सा और स्पष्ट करें। पूरी धरती की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले ये जो व्यवस्था है ना कि मनुष्य के एक समूह के ऊपर एक व्यक्ति अपने अ, अधिकारियों या मंत्रियों के साथ राज्य करे, कानून बनाए, व्यवस्था लागू करे और देश का संचालन करे, निर्णय ले, उसकी मर्जी चले, ये व्यवस्था कहाँ से लागू हुई ये देखते हैं। पहला शमूएल 8 उसका 4 से 9 पढ़िए और फिर 19 और 20 पढ़िए। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 8 वर्स 4 टू 9 एंड 19 टू 20। पहला शमूएल 8वां अध्याय और उसकी 4 आयत से 9 और 19 से 22 20 जल्दी पढ़े। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न हूँ। अब इसकी 19 और 20 भी पढ़े। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। 21 लोगों की ये बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। बस काफी। अब जरा इस भाग पर ध्यान दीजिए। ये भाग बहुत सारी महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बताता है जो हमें धरती पर राज्य करने वाले जो ये प्रशासन प्रणाली है, सरकार के बारे में बताती है। सबसे पहली बात जो निकल कर आती है संदर्भ के तौर पे कि ये प्रणाली व्यवस्था कहाँ से चालू हुई, तो इस बात को समझ लीजिए कि सबसे पहले एकमात्र सरकार व्यवस्था या राजा कौन थे? परमेश्वर थे। देखिए, जब पहली बार लोगों ने खड़े होकर
परमेश्वर के लोगों ने खड़े होकर इस बात की मांग की कि मनुष्य हमारा राजा बने, तो परमेश्वर क्या कहता है कि उन्होंने मनुष्यों में से अपने लिए राजा या नेता मांगकर किसको निकम्मा जाना है? मुझे, परमेश्वर को। मतलब अभी तक कौन था जो इस्राएल पर राज्य करता था? परमेश्वर, है ना? परमेश्वर राज्य करता था। परमेश्वर राज्य करता था। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा को बनाया, है ना? वहां पर कुछ नियम बनाए गए, व्यवस्था बनाए गए। किसने बनाए? किसने बनाए? परमेश्वर ने बनाए। क्या नियम बनाया? क्या नियम बनाया? ये किस पेड़ से नहीं खा सकते। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उन्हें मार्गदर्शन दिया कि इस अदन की वाटिका में रहना है। आप समझ रहे हैं? इस पृथ्वी का सबसे प्रथम और एकमात्र जो राजा है वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उसने सबसे पहले प्रभुता या सरकार चलाना शुरू किया। उसने नियम बनाए, व्यवस्था की, संविधान बनाया और उसे लागू किया। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर के साथ मनुष्य की सहभागिता टूट गई, परंतु फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और उनका नेतृत्व करता रहा ना, करता रहा। अब ये व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ी? परमेश्वर ने राजा का पद तो अपने पास ही रखा कि मैं ही उस प्रशासन को चलाऊंगा अपने ऊपर, लेकिन उन्होंने समय समय पर अगुवों को भेजा, है ना? अब बाइबल में पढ़ेंगे कि इस्राएल को, परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, है ना? फिर यहोशू को भेजा। उसके बाद कई भविष्यवक्ताएं भेजे, शमूएल भी उसमें से एक था, है ना? और जो है हम कई न्यायियों को देखते हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ही राजा थे, या परमेश्वर की ही सरकार सीधे मनुष्यों पर चलती थी। लीडर्स हुआ करते थे, जो अगुवे हुआ करते थे, जो परमेश्वर से पूछते थे और संचालन करते थे। परमेश्वर के लोगों की बात हो रही है। लेकिन जो अन्य जाति लोग होते थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनके जीवन के हालात क्या थे? वो लोग क्या चुनते थे? राजा चुनते थे, है ना? यहाँ पर ये इस्राएली लोग क्या कह रहे हैं? किसके समान हमें बना दे, किसके समान हमें राजा दे? जैसे दूसरी जातियों के ऊपर राजा होते, हमें भी वैसा राजा चाहिए। मतलब हमें मनुष्यों में से एक आदमी चुनकर दे जो हमें लीड करे। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात हम प्रशासन प्रणाली के विषय में या सरकार प्रणाली के विषय में सीख सकते हैं, वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बात है, ये मनुष्य के दिमाग से या हृदय से निकली हुई बात है। परमेश्वर के दिमाग या हृदय से निकली हुई बात नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के दिल में राज्य करना चाहते थे, परंतु मनुष्य ने चुना कि हम हमारा संचालन कौन करे? मनुष्य करे। मनुष्य हमें, हमारे आगे आगे चले, मनुष्य हमें मार्गदर्शन दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है उन्होंने राजा होने की मांग की। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि राजा जरूर मांगा इस्राएलियों ने, मनुष्यों ने, परंतु उसे नियुक्त किसने किया? उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया, है ना? मनुष्य द्वारा राजा चुना जाता है, पर उसे नियुक्त कौन करता है? परमेश्वर करता है। उसके बाद जब आप इस्राएल के इतिहास को, परमेश्वर के लोगों के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे जब पहली बार राजा चुना गया तो उन्हीं लोगों में से एक राजा चुना गया, है ना? किसको चुना सबसे पहला राजा करके? शाऊल को। लेकिन ऐसा भी समय आया कि इस्राएल को छोड़कर दूसरे देश के राजाओं ने इस्राएल पर राज्य किया, है ना? जब उन्होंने पाप किया, जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उन अपने लोगों को दंडित किया और
दूसरे राजाओं के अधीन किया। परंतु कौन राजा, चाहे वो अन्य जाति राजा हो, परंतु कौन राजा राज्य करेगा ये भी निर्णय किसने लिया? परमेश्वर ने। पढ़िए यिर्मयाह 27 का 5 और 6। यिर्मयाह चैप्टर 27 वर्स 5 to 6। यिर्मयाह 27 5 6 जल्दी पढ़ें। अपने अपने स्वामी से यो कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्य और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस चीज को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतु को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे। नबूकदनेस्सर राजा एक परमेश्वर का भय मानने वाला राजा नहीं था, है ना। वो इस्राएलियों में से नहीं था, वो अन्य जातियों में से था, ठीक है। और वो राजा को परमेश्वर किसके ऊपर नियुक्त करता है? अपनी प्रजा के ऊपर नियुक्त करता है। देखिए, केवल विश्वासी लोगों की या परमेश्वर के लोगों की बात नहीं है, परंतु यदि अन्य जाति लोगों के ऊपर भी कोई राजा नियुक्त कर रहा है, हो रहा है, तो वो किसकी इच्छा से होता है? वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। पढ़िए दानियल 4 का 17। दानियल 4 का 17 और 28-32 जल्दी पढ़े। दानियल 4 का 17, 28 और 32। ये आज्ञा पैरों के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उसको नियुक्त कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एक अन्य जाति राजा है ना। और वो अन्य जाति राजा के बारे में लिखा है कि वो इस प्रकार से बता रहा है कि परमेश्वर मतलब इस्राएल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, और वो ही जिसे चाहता उसे राजा बनाता है। देखिए, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र राजाओं के ऊपर राजा है, प्रभुओं के ऊपर प्रभु है। उनसे बड़े पद पर कोई नहीं। इसलिए चाहे परमेश्वर के लोग हों या परमेश्वर के लोग नहीं हो, दोनों के ऊपर यदि कोई सरकार राज्य कर रही है, यदि कोई नेता या राजा राज्य कर रहा है, तो उसे किसने बिठाया सत्ता पे? परमेश्वर ने। देखिए, एक विश्वासी होने के नाते आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप जिस भी सरकार के अधीन अपने जीवन को जी रहे हैं, उसको सत्ता में बिठाने वाला कौन है? परमेश्वर है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। इस बात पर कभी शक मत करना, चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन अगर सत्ता में कोई बैठे हैं तो उसे बिठाने वाला हमारा परमेश्वर है। पूर्ण रूप से ये परमेश्वर के हाथ के नियंत्रण की बात है, ठीक है। हमने संदर्भ के तौर पर कुछ बातों को देखा, मैं जल्दी से दोहराता हूं। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ही सर्वप्रथम राजा थे। आरंभ में ये व्यवस्था नहीं थी कि एक व्यक्ति अपने कुछ मंत्रियों के साथ एक मनुष्य के समूह पर, देश पर या राज्य पर राज्य करे, परंतु परमेश्वर ही थे जिसने संविधान को बनाया, व्यवस्था लागू की और राज्य किया। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने अपनी इच्छा से परमेश्वर का नकार के मनुष्य को अपने ऊपर राजा करके मांगा। दूसरी बात देखी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया? ये अन्य जाति लोगों का दिमाग की उपज है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। फिर हमने देखा कि चाहे परमेश्वर के लोगों पर कोई राज्य करे या अन्य जाति लोगों पर राज्य करे, चाहे किसी भी राज्य पर राज्य करे या इस पृथ्वी पर किसी भी देश पर राज्य करे, उस राजा को नियुक्त करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और हमने आखिरी बात संदर्भ के तौर पर देखी
कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सच्चा विश्वासी होकर मेरा नजरिया अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने शासन प्रणाली के प्रति कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक आत्मिक नजरिए की बात हो रही है। ये क्या बात हो रही है मालूम है? कि मैं जब एक सच्चा मसीह होकर जी रहा हूं, मेरे ऊपर कोई भी सरकार क्यों ना राज कर रही हो, मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। आप समझ रहे हैं? कई बार हम इस विषय पर बात करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी मदद करें कि वर्तमान सरकार में या आने वाली सरकार में हम बराबर आपस में मिल सके, हम कलीसिया में जा सके, हम सुसमाचार सुना सके, हम परमेश्वर के लिए जी सके। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के लिए जीना है ना? हम अन्य लोगों के समान नहीं है, हमारे जीवन जीने का एक अलग उद्देश्य है। तो एक विश्वासी को आज और आने वाले समय में चाहे प्रशासन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर के लोगों के पक्ष में नीतियां बने या उनको असुविधा देने वाली या उनके इच्छा अनुसार नीतियां ना बने, तब भी मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगा, मैं क्या नजरिया रखूंगा और कैसे व्यवहारिक जीवन जीऊंगा, इस बात को हम देखेंगे। उसमें सबसे पहली बात, एक विश्वासी को हमेशा याद रखना कि मैं एक परदेशी हूं, मेरा राजा स्वर्ग में है और मेरा वतन स्वर्ग में। जल्दी पढ़िए, पहला पत्रस 2:11, इब्रानियों 11:13। पहला पत्रस 2:11, इब्रानियों 11:13। जल्दी पढ़े। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। परदेशी जानकर जीना है ना? परदेशी जानकर जीना। पढ़ी इब्रानियों 11:13। ये सब विश्वास की दशा में मरे जी और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिए कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखिए, जो बात हम आज यहाँ पर सीख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले दिनों ढूंढ के निकाला ये नजरिया। आप यदि ध्यान देंगे तो सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर के जो सच्चे भक्त होकर जिए हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के अधीन क्यों ना होकर जिए, उन्होंने इस बात को समझा कि हम कौन हैं, हम परदेशी हैं, हम परदेशी हैं। और ये जो आयत जिस भाग से ली गई है ना, वहां पर बहुत सारे परमेश्वर के योद्धाओं के या परमेश्वर के लिए जिन्होंने भक्ति के साथ विश्वास का जीवन जिया, उनके बारे में लिखा गया है। वहां पर मूसा के बारे में लिखा गया, वहां पे गिदोन के बारे में लिखा गया, वहां पे शिमशोन के बारे में लिखा गया, वहां पर कई गुप्त विश्वासियों के बारे में लिखा गया। यहां तक लिखा गया है कि वो पेड़ों ये भेड़ बकरियों की खाल को पहनते हुए भागते फिरे और वो खो में रहे, पर उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। मतलब आप समझ रहे हैं, अलग अलग समय पर ऐसा हुआ है कि परमेश्वर के लोग अलग अलग शासन प्रणाली और सरकार के अधीन रहे हैं। कई बार सरकारें बहुत अच्छी रही है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का फेवर किया, और कई बार सरकारें बहुत क्रूर रही है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। पहली बात, क्या नजरिया होना चाहिए? मैं परदेशी हूं। देखिए, जब मैं परदेशी हूं ये मैं बोलता हूं तो कौन सी बातें मेरे मन में होनी चाहिए? नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़ी। मुख्य रूप से 3 बातों पर मेरी नजर होना चाहिए। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 आयत। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग इस्राएल के प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर की नक्की हुई और उसके फाटक जले हुए हैं।
ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और वो कहकर प्रार्थना करता रहा। देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है जो आज के विषय से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, ये विचार जब मेरे मन में आया कि इस विषय पर सीखना चाहिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, है ना? मतलब मेरे पास कोई रेफ़रेंस नहीं थे, कुछ नहीं था। और मैं प्रभु के सम्मुख बैठकर प्रभु से माँगा, प्रभु ये विषय आपने मेरे मन में डाला, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं आपके वचन से। तो आप मुझे बताइए कि कैसे पर मैं क्या इस बारे में सीखूँ, ताकि मैं अपना जीवन जी सकूँ और अपने भाई-बहनों को भी बाँट सकूँ। तो परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से गाइड किया कि अलग-अलग समय पर भक्त लोग अलग-अलग सरकार के अधीन रहे, है ना? तो उनके जीवन को ढूँढो, उन्होंने कैसा जीवन जिया, तो ज़रूर कुछ मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो फिर इस कारण मैं नेहमिया की पुस्तक पर, एजरा की पुस्तक में, मैं दानियेल की पुस्तक में और मैं भजन में और राजाओं की पुस्तक में मैंने बहुत सारी चीज़ों को ढूँढा। प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि ढूँढे, ताकि हम वर्तमान परिस्थिति में उसे लागू करें। अब देखिए, यहाँ पर नेहमिया है। नेहमिया अपने देश में है क्या? है क्या? नहीं, वो अपने देश में नहीं है। उसके ऊपर जो राजा राज्य कर रहा है, जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत वो जी रहा है अपना जीवन, क्या वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा है या परमेश्वर के द्वारा स्थापित सरकार है? मतलब एक आत्मिक सरकार है क्या? नहीं, परमेश्वर के द्वारा स्थापित राजा है, वो तो हमने सच्चाई में देखा, लेकिन वो एक आत्मिक राजा नहीं है। वो एक अन्य जाति राजा के अधीन एक कर्मचारी होकर कार्य करता है। ना उसका देश है, ना उसके अपने लोगों की सरकार है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, वहां पर एक नजरिए को देखिए। जब उसे पता चला कि मेरा वतन कौन सा है, उसका वतन यरूशलेम, है ना, मेरा देश, वहां क्या हालत क्या है ना, क्या करने लगा वो? फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास करने लगा। देखिए, इस परदेशी के जीवन में 3 बातें जो महत्वपूर्ण है, जो हमेशा हमें याद रखना। पहली बात, मेरी वर्तमान परिस्थितियाँ, हालात क्या है? मैं किस अवस्था में हूँ, है ना? मैं क्या नौकरी करता हूँ? मेरे पास क्या स्वतंत्रता है, क्या अधिकार है, क्या पैसा है, क्या नहीं है? भैया, ये मेरे व्यक्तिगत हालात हो गए, है ना? मेरे पास जीविका का क्या साधन है? मेरे पास आने-जाने की क्या स्वतंत्र है? ये मेरी अवस्था है। दूसरी, मेरी अ राजनीतिक स्थिति क्या है? मतलब मेरी वर्तमान में जिस जगह पर, राज्य या देश में मैं रह रहा हूँ, वहाँ के राजनीतिक, प्रशासनिक हालत क्या है? वहाँ की नीतियाँ कैसी, है ना? तीसरी बात, दोनों बातों के मद्देनजर परमेश्वर के घर, कलीसिया की, परमेश्वर की सेवा के हालात क्या है? 3 अवस्था है, मेरी व्यक्तिगत अवस्था, दूसरी मेरे देश की अवस्था और तीसरी मेरे घर की, मेरे परमेश्वर के घर की अवस्था क्या है? इन तीनों बातों में सबसे महत्वपूर्ण मेरे और आपके लिए क्या होना चाहिए पता है? कि मेरे परमेश्वर के मंदिर, मेरे परमेश्वर के राज्य की, मेरे परमेश्वर की और मेरी कलीसिया की क्या अवस्था है। देखिए, नेहमिया सबसे अच्छे पद पर था, है ना? बहुत बहुत एक बढ़िया राजपद पर वो था। व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या है क्या? नहीं है। स्वतंत्रता है उसके पास? है या नहीं है? है। है उसके पास स्वतंत्रता, उसके पास अथॉरिटीज है, वो उसके पास सुख चैन का हर सामान है। जिस देश में वो है, वो देश भी बहुत ताकतवर एक देश है ना? वो राजा भी बहुत एक बलवान राजा है। कुछ समस्या है क्या? नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ मिली उसे? उसके परमेश्वर के मंदिर क्या है? टूटा हुआ है। उसके उसके वतन की शहपनाह टूटी हुई, और उसके अपने लोग
कैसे पड़े हैं? दुर्दशा में पड़े। प्रियो, एक सच्चा मसीह होने के नाते इस बात को याद रखना है कि मैं परदेशी हूं और मेरे लोगों के हालात क्या हैं। परमेश्वर इस धरती पर अपना राज्य कलीसिया के द्वारा चलाता है। मेरी कलीसिया की क्या हालत है, परमेश्वर की सेवा की क्या हालत है, ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया रखना जरूरी है। पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि जब नेहमिया ने ये नजरिया रखा, बाद में चलकर इसी नेहमिया ने परमेश्वर के भवन को, यरूशलेम की शहपनाह को बनाया, है ना। यरूशलेम की शहपनाह को इसने बनाया। अगर ये नजरिया नेहमिया के पास नहीं होता तो क्या आराम से जिंदगी तो कटी रही थी। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, अगली बात की ओर आते हैं। दूसरी बात हमें ध्यान में रखकर जो जीना वो ये है, हमें अपने आप को परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हर समय या पहले से तैयार करना। पढ़िए एजरा की पुस्तक 1 अध्याय 2 से 6 आयत। एजरा चैप्टर 1 वर्स 2 to 6। एजरा 1 अध्याय 2 से 6 आयत। जल्दी पढ़े। एजरा 1 अध्याय 2 से 6 आयत। भारत का राजा खुशबू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पुत्रों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्त्र देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। देखिए, यहाँ पर एक राजा है, अन्य जाति राजा। उसके मन को परमेश्वर ने उभारा। किस बात के लिए उभारा? कि यरूशलेम में जो भवन है वो बनाया जाए। फिर उसने घोषणा करवाई कि अब जितने लोग उस देश वतन से जुड़े हुए हैं वो लोग और भी जो लोग हैं वो क्या करें? जाएं। जो जाना चाहते हैं जाएं, जो नहीं जा पाते हैं और इधर उधर हैं वो क्या करें? अपनी धन और जो बातों से लेकर सहायता करें। और 5 और 6 आयत में आप पढ़ते हैं कि लोग क्या करने लगे? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उठ खड़े हुए और जाने लगे। और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उन्होंने क्या करा? अपने चांदी, सोना, धन, पशुओं और अनमोल वस्तुओं में से देना शुरू कर दिया और अपनी इच्छा से उन्होंने भरपूर करके दिया। प्रियो, एक बात याद रखना, जब समय आएगा तब तैयार नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। परमेश्वर का वचन तैयारी के विषय में बताता है। आपको ध्यान होगा पौलुस तीमुथियुस को एक आज्ञा देता है, समय असमय तैयार रह। वहां पर ऐसा लिखा है, वचन प्रचार कर और समय असमय तैयार रह। एक समय तक मैं ऐसा समझता था कि पौलुस तीमुथियुस को यह कहना चाह रहा है कि हर समय मैसेज देने के लिए तैयार रहना। देखिए, एक वचन बांटने वाले एक व्यक्ति के रूप में तीमुथियुस के ऊपर वो बात लागू होती है कि उसे सेवा के लिए तैयार रहना है। परंतु क्या वही एक कार्य है? नहीं। परमेश्वर के कार्य के लिए हर समय अपने आप को तैयार रखना। मेरा धन, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है
मुझे क्या करना है? तैयार रहना। जब जरूरत पड़ेगी, जिस दिन जरूरत पड़ेगी, मैं प्रभु के लिए उसे दूंगा। ये भावना अगर हम रखेंगे ना, तो दिन प्रतिदिन के जीवन में हम अपने धन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर के लोगों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए खर्च कर पाएंगे। दूसरी बात हमने देखी, हमें अपने आप को तैयार रखना काय के लिए? परमेश्वर के काम आने के लिए। तीसरी बात की ओर आते हैं। तीसरी बात, नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ना, राजा के वचन को पढ़ना, राजा के संविधान को पढ़ना, ताकि उसको अपने ऊपर लागू कर सके और उसके राज्य की स्थापना में सहायक हो सके। पढ़िए भजन संहिता 119 का 54 और 18 और 19। पहले भजन संहिता 119 का 54 पढ़े। साम 119 वर्स 54 एंड 18 19। 54 पढ़े सबसे पहले। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। 18 और 19 पढ़िए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझ से छुपाए न रख। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भजन का लिखना वाला कहता है 54वीं आयत में कि जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी। हमने देखा कि हमें परदेशी होकर जी रहे हैं, इस नजरिए को रखना। पर इस परदेशीपन के जीवन में हमें परमेश्वर का वचन बहुत आनंद और मधुर गीत गाते हुए जीने में मदद करता है। आपको मालूम है ये आयत एग्जैक्टली नए नियम में एक भाग पर लागू होती है, जहां पर हम पौलुस और किसे देखते हैं जेल में भजन गाते हुए? पौलुस और सिलास को जेल में परमेश्वर का भजन गाते हुए देखते हैं। क्या आधार है? परिस्थितियां आधार है क्या? सरकार फेवर में है क्या? परिस्थितियां फेवर में है क्या? पक्ष में है क्या? नहीं है। परंतु संविधान है। किसका संविधान है? किसके वचन है हृदय में? परमेश्वर के। क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। प्रियो, चाहे कोई भी सरकार और कैसी भी सरकार क्यों ना आ पाए, यदि परमेश्वर के वचन को हृदय में भरेंगे तो गीत गाते हुए जी पाएंगे। गीत गाते हुए जी पाएंगे। दूसरी बात हमने 18-19 में पढ़ा, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अब देखिए, संसारिक तौर पर चाहे कोई भी राजा, नेता, सरकार हम पर राज्य करती हो, पर हम किस राजा के लिए जी रहे? किस राजा के लिए जी रहे? हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा के लिए जी रहे। अगर उसके लिए जीना है तो उसका संविधान क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। भारत सरकार में अगर आपको रहना है, भारत देश में, तो यहाँ के संविधान, नियम, कानून मालूम होना चाहिए। कुछ समय पहले जॉन अंकल अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड गए। केवल 4 या 6 महीने के लिए रहने गए। परंतु आप उनसे पूछिए, क्या अंकल आप हिंदुस्तान के नियम के अनुसार वहां रहे 6 महीने? नहीं। आपको वहां के नियम कानून लागू करने पड़े अपने ऊपर, तभी आप वहां रह सकते। इंग्लैंड में जीना है तो इंग्लैंड के नियम कानून मालूम होना चाहिए और लागू करना चाहिए। नहीं मालूम है और चूक गए तो क्या माफ कर देंगे अंकल? कि आपको कुछ कानून मालूम नहीं था, आपने नहीं माना, तो आपको माफ कर देंगे या सजा देंगे? सजा देंगे। आप समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब से एक मसीह की जीवन की शुरुआत होती है ना, तब से उसके मरते दम तक हर उम्र में परमेश्वर के वचन को लेकर बैठना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक समय के बाद एक ऐसा दौर आ जाता है
जब एक विश्वासी ऐसा सोचने पड़ता है कि मुझे तो सब मालूम ही है ना, क्योंकि बाइबल तो मैंने कई बार पढ़ ली है, मैं सप्ताह में 3 बार कलीसिया जाता हूँ और मैंने इतने बड़े-बड़े और छोटे सब लोगों के मैसेज सुने हुए, सब मेरे दिमाग में भरा है। क्या करते हैं मालूम है? वचन को व्यक्तिगत रीति से मनन करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है मालूम है? जीवन में अशांति आ जाती है, पाप के साथ समझौता आ जाता है और आत्मिक जो दर्शन है ना, वो चले जाता है। रोज आप किसी भी परमेश्वर के एक बड़े भक्त से जो परमेश्वर के काम आता है, आप उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि वो बहुत ज्यादा समय परमेश्वर के चरणों पर बिताता है। इसीलिए वो हजारों लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन सिखा पाता है, क्योंकि उसने गुप्त में लंबा समय परमेश्वर के साथ रोज अभी भी बिता रहा है, वो अभी भी बिता रहा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए लापरवाही मत कीजिए, मत कीजिए। प्रभु सहायता करे। अगली बात, हमें नियमित प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। नियमित प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। 3 क्षेत्र है प्रार्थना के। पहला तीमुथियुस 2 का 1 और 2 पढ़े, जल्दी से पढ़े। पहला तीमुथियुस 2 1 का 2। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। धन्यवाद। देखिए, हमें अपने देश, अपने राजनेताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। देखिए, परमेश्वर का वचन सरकार के ऊपर कुछ उनके पक्ष या विपक्ष में करने की कुछ बात नहीं करता, परंतु यह कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना के उत्तर में क्या मांगो कि हम किसके लिए जी पाए? मुझे अपनी सरकार के लिए यह प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप ऐसी मदद करें कि मेरी सरकार ऐसे संचालित हो कि मैं आपके राज्य के लिए जी पाऊं। यह आपका और मेरा कर्तव्य है। दूसरी बात, हमें व्यक्तिगत जीवन में गुप्त में प्रार्थना करने की आदत डालना। दानियल 6 का 10 पढ़िए। दानियल 6 का 10। मत्ती 6 का 6 आप नोट कर लीजिए, वहां पे गुप्त में प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। दानियल 6 का 10 पढ़ लीजिए। दानियल 6 का 10 जल्दी से पढ़े। जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी इकलौती पोतरी खींचिए यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करना था, वैसा ही सब दिन करता रहा। यहाँ पर दानियल के विषय में लिखा है, वो नियमित प्रार्थना करता था, वैसे ही वो प्रार्थना करता रहा। दानियल कहाँ पर है? दानियल एक गुलामी, एक ऐसे देश में है जहां पर वो गुलाम बन के गया है। यद्यपि वो एक राजकीय पद पर कार्य कर रहा है, बहुत बड़े पद पर, लेकिन वो रोज परमेश्वर से व्यक्तिगत जीवन में वार्तालाप किया करता था, प्रार्थना करता था, उसकी आत्मिक इच्छाओं, जरूरतों के लिए प्रभु की आराधना, स्तुति और निवेदन किया करता था। देखिए, इसीलिए एक ऐसे देश में रहकर जिसकी सरकार उसके परमेश्वर के पक्ष में नहीं है, वो क्या कर पाए? भक्ति के साथ अपना जीवन जी पाए। आप समझ रहे, मैं आपको कहाँ जोड़ना चाहता हूं? मैं परमेश्वर का वचन आपको वहां ले जाना चाहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी भी सरकार हो सकता है आपके लिए बहुत पक्ष में हो सकता है कि आपके इतना पक्ष में ना हो, परंतु आप भक्ति का जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तीसरी बात, कलीसियाई रीति से प्रार्थना करना। कलीसियाई रीति से प्रार्थना करना। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत। प्रेरितों उसका 4 अध्याय, एक्स चैप्टर 4 वर्स 23-24, जल्दी पढ़िए। वे छोड़कर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था,
उनको सुना दिया। हाँ 24। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। बस काफी है। देखिए, मुझे बस आपको वो संदर्भ तक पहुंचाना था, इसलिए ये आयत को पढ़ना बहुत जरूरी था। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, इसलिए उस भाग को हमने पढ़ा है। देखिए, यहाँ पर कौन प्रार्थना कर रहा है? कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है ना। सताव आया तो कलीसिया ने ऐसा नहीं करा, कोई बात नहीं, हम छोटे थोड़े लोग हैं, छोटे झुंड है, चलो रैली निकालते हैं, एक काम करते हैं, अपन खड़े हो जाते हैं सरकार के विरुद्ध, हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम एक काम करेंगे, ज्ञापन देंगे। नहीं, उन्होंने क्या करा? प्रार्थना करना शुरू करी। और लिखा है जब वो प्रार्थना खत्म हुई ना तो वो घर हिल गया। आप समझ रहे हैं? आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि नियमित रूप से कलीसियाई जीवन में कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर क्या करना है? प्रार्थना में समय बिताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम देखते हैं। मुझे मेरी प्राथमिकताओं को तय करना है और याद रखना है उसे। केवल परमेश्वर के लिए जीना ही मेरी प्राथमिकता है, इसे याद रखना और इसी के लिए जीना। पढ़िए दानियल 1:8। परमेश्वर के लिए जीना, एकमात्र परमेश्वर के लिए जीना ही मेरे जीवन की प्राथमिकता है, ये याद रखना और उसी के लिए जीना। दानियल 1:8 क्या लिखा है? पढ़ें जल्दी से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब दानियल के उस समय में जब दानियल इस अवस्था में है, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन की कल्पनाओं को वहां लेकर जा रही। बेबीलोन का राजा यरूशलेम यहूदा से लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने देश में लेके आ गया है और उसने बोला है कि एक काम करो, उसमें जो समझदार अच्छे लड़के दिख रहे हैं उनको चुन लो कि अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में अच्छा अपन उनसे काम करवाएंगे, उनकी बुद्धि का, उनके बल का उपयोग करेंगे। दानियल चुना गया, उसके दोस्त भी चुने गए। लेकिन दानियल ने क्या निर्धारित कर लिया था कि मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, क्योंकि वो किसके लिए पवित्र बने रहना चाहता था? परमेश्वर के लिए। आप समझ रहे हैं? उसका देश है क्या? नहीं है। आप मेरे साथ है ना? उसका देश है क्या? नहीं है। उसके हालात अच्छे हैं क्या? है क्या? उसके पास पर्याप्त कारण है कि वो परमेश्वर को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसे बेबीलोन की गुलामी में भेज दिया। प्रियो, हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि यदि आज आपको कोई बोल दे कि यहां से निकलो और उस देश में जाओ, मतलब कोई गुलाम बन के ले जाए। आप सोचिए, आपका घर छूट गया है, हो सकता है आपके परिवार के लोग भी बिखर जाए, ऐसी अवस्था में वो आया है। लेकिन बहुत बढ़िया बात उसके साथ हो गई, उसका सिलेक्शन हो गया। काय के लिए? किस टीम में सिलेक्शन हुआ है? राजपद पे काम करने के लिए। मैंने वहां लिखा है आईएएस के लिए चुना गया है। मतलब गुलाम बन के जरूर आया, लेकिन अब कलेक्टर बनने का मौका मिला है। और कलेक्टर बनने के लिए, एक राजपद पर काम करने के लिए बढ़िया भोजन, बढ़िया व्यवस्था सब दी गई है। फिर भी उसे क्या महत्वपूर्ण है? उसके लिए क्या नजरिया महत्वपूर्ण है? मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फंस गया था, अब आईएएस बनने जा रहा हूं, परंतु मुझे तो मेरे परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। आप समझ रहे हैं? ये नजरिया होना चाहिए। हो सकता है कि हम गरीब हो सकता है हम अमीर हो सकता है हमें सताया जाता, हो सकता है सताया नहीं जाता हो सकता है अच्छी नौकरी, हो सकता है बुरी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, छोटी नौकरी हो, कुछ भी हो सकता है। नजरिया क्या होना चाहिए? मेरी प्राथमिकता मेरा परमेश्वर है। मेरी नौकरी मेरी प्राथमिकता नहीं है, मैं जिस पद पे हूं वो मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? मेरा जीवन मेरे परमेश्वर के लिए सुरक्षित हो, पवित्र हो, ये मेरे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली बात की ओर आते हैं।
अगली बात जल्दी से पढ़िए, उत्पत्ति 39 वर्स 9। अगली प्राथमिकता, मुझे पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीना है, पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीना है। जल्दी से पढ़ें। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसा बड़ी दुष्ट और परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग सिखाता है कि हम किसी भी शासन के अधीन हो, यदि परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है तो पवित्रता एकमात्र और अनिवार्य डिमांड है, अनिवार्य मांग है। पवित्र जीवन जीकर ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए जी सकते हैं। अब यूसुफ को देखिए, अगर वो पाप के साथ समझौता करता तो क्या वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता? क्या वो परमेश्वर की योजना को पूरा करता? नहीं। दानियल को देखिए, अगर वो अपवित्रता में अपना जीवन जीता तो क्या वो परमेश्वर के काम आता और इतने ऊंचे पद पर पहुंचता? नहीं। आप नेहम्याह को देखिए, नेहम्याह के सफलता के पीछे क्या राज है? वो पवित्रता के साथ जीवन जिए। आप इससे अधिक लोगों को ढूंढ पाएंगे। उन्होंने पवित्रता के साथ जीवन जिया, उन्होंने पाप के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए वो क्या कर पाए? वो किसी भी सरकार, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, परमेश्वर के लिए जी पाए। अगली बात, हमें विश्वास के साथ अपना जीवन जीना, हमें विश्वास के साथ अपना जीवन जीना। क्या लिखा है? दानियल 6 का 22 और 23 पढ़िए। दानियल 6 का 22 और 23, डेनियल चैप्टर 6 वर्स 22 23, जल्दी पढ़े। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह से ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अब देखिए, ये एक ऐसा विश्वास है जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। सामने भूखे शेर हैं और ये विश्वास कर लेना कि मैं उसमें से निकल जाऊंगा या परमेश्वर इसमें से कुछ उपाय कर देगा, ये बहुत एक बड़ा विश्वास है। प्रियो, हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते फंस जाए या मुसीबत या नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करें। एक बात याद रखना, परमेश्वर के नियंत्रण में है सब कुछ, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु वही है। जिस परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो जीवित है और वो राज्य करता है। वो कहां बैठा है? वो इस समय स्वर्ग में सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, कभी नहीं भूलना। ठीक है, अगली बात की ओर बढ़ते हैं। एजरा 3 1 का 2 पढ़िए। एक मन होकर परमेश्वर के कार्य में जुट जाना, बैर और कड़वाहट को दूर करना। अगली बात हम सीखते हैं, एक मन होकर परमेश्वर के कार्य में जुट जाना और बैर और कड़वाहट को दूर करना। एजरा 3 1 और 2, जल्दी से पढ़े। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। जब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होमबलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर ने भस्म की व्यवस्था में लिखा है। बस काफी है। देखिए, जब परमेश्वर के उस भवन को, उस कार्य को करने की बारी आई, सब मिलकर एकजुट होकर जुट गए। प्रियो, परमेश्वर का राज्य मिलजुल कर स्थापित होना है। परमेश्वर का कार्य मिलजुल कर किया जाता है।
इसीलिए तो परमेश्वर ने कलीसिया बनाई, नहीं तो कलीसिया की क्या जरूरत थी। हम कलीसिया में करते क्या है, हम मिलजुल कर गीत गाते हैं, मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर सीखते हैं, हम मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रियो, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि वो भाइयों बहनों में, परमेश्वर के लोगों के बीच में बैर और कड़वाहट डाल दे। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो बात है ना कि हमें कई बातों का बुरा लग जाता है, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं अपने लिए, इसे हटा दीजिए जीवन में। परमेश्वर का राज्य अगर स्थापित होना है, कलीसिया की बढ़ोतरी होना है, तो क्या हो सकती है, केवल मिलजुल कर ही हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात की ओर बढ़ते हैं। हमें सरकार के अधीन रहते हुए उसके आदेशों का पालन करना है। पहला पत्रस 2:17, रोमियो 3:1-3। पहला पत्रस 2:17 पढ़ें पहले, फिर रोमियो 13:1-3 पढ़ें। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। रोमियो 13:1-3 पढ़ें। जल्दी पढ़ें। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामने करने वाले दंड पाएंगे। देखिए, काफी है। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है, हमें सरकार के विद्रोह में खड़ा कभी भी नहीं होना है। ये आप की ठान मान लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार आपके साथ क्या व्यवहार कर रही है। हमें सरकार के प्रति सबमिट करने को, उसका सम्मान करने को, उसे आदर करने को कहा गया है। यदि चुनने की बात आती है कि परमेश्वर को चुना, आप अपने परमेश्वर को चुनेंगे या जो नीति नियम लागू किए उसे चुनेंगे, तब आपको किसको चुनना है, परमेश्वर को चुनना है। लेकिन सम्मान फिर भी किसका होना चाहिए, सरकार का होना। आप समझ रहे हैं, हमें विद्रोही बनने के लिए नहीं कहा गया, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कहा गया। आपको याद है, आपको याद है जब दानियल से कहा गया कि परमेश्वर अभी जो है राजा की जो है राजा को छोड़कर किसी से भी प्रार्थना ना की जाएगी, है ना। उसकी मूर्ति स्थापित की गई, उसको छोड़कर किसी से प्रार्थना नहीं की जाएगी। लेकिन दानियल ने किससे प्रार्थना की, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। दानियल अपने राजा के प्रति वफादार था या नहीं था, था, ठीक है। लेकिन जब चुनने का समय आया तो उसने नम्रता के साथ परमेश्वर को चुन लिया। अपने उसने राजा का विरोध नहीं किया, उसने दंड सहना कबूल किया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा गया कि तुम इस मूर्ति को दंडवत करो जो राजा की है, बनाई गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुना किस बात को, उन्होंने इस बात को चुना कि हम इस संविधान का आदर करते हैं जिसमें हमें इस मूर्ति के आगे, इस राजा की मूर्ति के आगे झुकने के लिए कहा गया है, और इस संविधान का आदर करते हुए हम नहीं झुकेंगे और उस दंड को अपने ऊपर आने देंगे। आप समझ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने आतंक नहीं किया, उन्होंने बलवा नहीं किया, परंतु अपने आप को सजा के लिए दे दिया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाठ है जहां पर प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करना नहीं सिखाया गया, परंतु परमेश्वर के प्रति समर्पण करना सिखाया गया है। प्रियो, हो सकता है आने वाले समय में ऐसे हालात आए कि हमें परमेश्वर और कुछ कानून या नियम में से एक को चुनना पड़े। हम किसको चुनेंगे, हम परमेश्वर को नहीं सकते। बाइबल का इतिहास इस बात का प्रमाण है। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए और इसके अनुसार जीने के लिए आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।